आज एक ऐसी घटना के विषय में हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, कई बार आप लोग ने पढ़ा होगा, और इनफैक्ट आज तो हमने गीत भी गाया, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो बहुत कॉमन है विश्वासियों के बीच में, एक ऐसी कहानी जो बहुत सरल है विश्वासियों के बीच में, और हर विश्वासी इस कहानी और इस वचन को लेकर बहुत प्रार्थना करता है। जब भी हमारी जिंदगी के अंदर समस्या आती है, हम हर विश्वासी इस कहानी का उदाहरण लेकर प्रार्थना करता है, या इस कहानी का उदाहरण लेकर हमारे जीवन को हम उत्साहित करते हैं। हालेलुया। और ये कहानी कोई और कहानी नहीं है, ये वही कहानी है जो दाऊद और गौलियत की है। आज हम दाऊद और गौलियत के कहानी के विषय में हम देखने वाले हैं। लेकिन इस हफ्ते में जो परमेश्वर ने मुझे इस कहानी में सिखाया वो बहुत अलग था। आज तक मैंने ऐसी बातें समझी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इस हफ्ते में मुझे एक अलग तरीके से इस कहानी को सिखाया, एक अलग तरीके से इस कहानी के बारे में मुझे कुछ नई चीजें बताया। इस कहानी का जो आज मेरा संदेश का जो शीर्षक है, जो आज मेरे संदेश का जो टॉपिक है, वो है दाऊद का असली हथियार। बोलो, दाऊद का असली हथियार। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं दाऊद के हथियार के विषय में? कितने लोगों को मालूम है दाऊद के हथियार के विषय में? बहुत कम लोगों को दाऊद की कहानी नहीं पता, दाऊद और गौलियत की कहानी। हम सब लोगों को पता है ना दाऊद और गौलियत की कहानी, हमको सबको पता है। हम सब लोग जानते हैं कि दाऊद ने कितने पत्थरों के साथ मारा था। 5 पत्थर को नदी में से उठाकर एक पत्थर से उसने गौलियत को हराया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमेशा एक बात बोलूं, हम यही रुक गए। हमने वो देखा नहीं जो बाइबल एक्चुअली में हमें दिखाना चाहता है। हम बस 5 पत्थर और वो स्लिंग शॉट, उसी में हम रह गए। हमने बहुत गीतों को बनाया, हमने बहुत बेहतरीन गीत को गाते हैं, उत्साहित में गाते हैं, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा हथियार और भी है जो प्रभु चाहता है आज हम उसके विषय में सीखें। कितने लोग सीखना चाहते हैं दाऊद के असली हथियार के विषय में? हालेलुया। तो आइए मेरे साथ 17वें अध्याय, पहला सैमुएल का 17वां अध्याय, पहला सैमुएल 17वां अध्याय और वचन 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। अब पलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक स्थान खोकर सोको और अजेका के बीच एपेसदमिम में डेरे डाले। अच्छा, फिलिस्तीनियों लोगों ने एफेसदमिम में डेरे डाले। सब लोग बोलो एफेसदमिम, जोर से बोलिए। कोई बाइबल में कोई भी चीज ऐसी ही दर्ज नहीं की गई है। अगर वो नाम है तो वो ऐसे ही दर्ज नहीं किया गया है, अगर वो घटना है वो ऐसे ही दर्ज नहीं किया गया है। हर एक चीज बाइबल में जो भी दर्ज की गई है वो एक महत्वपूर्णता से दर्ज की गई है, और मैं कहूं आपसे कि हर एक चीज यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। तो फिलिस्तीन लोगों ने एफेसदमिम यहां पर उन्होंने अपने डेरे डाले, और उसके बाद क्या लिखा है आगे, दूसरा वचन। और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले। अभी दोनों लोग लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के सामने आए हैं। फिलिस्तीन लोगों ने एफेसदमिम में अपने डेरे को डाला और वहां पर वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, और साउल की सेना इजरायली लोगों ने एला तराई में उन्होंने अपने डेरे डाले और वहां पर वो लोग तैयार हो गए।
समझ में आ रहा है यहां पर जो मैं बता रहा हूं? हाँ, और फिर क्या लिखता है आगे? और युद्ध के लिए पलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। हाँ, पलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर फलस्ती एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। और दोनों के बीच में क्या थी? तराई थी। एक पहाड़ पर फिलिस्तीन लोग, और उन्होंने अपना डेरा कहां पे डाला है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलो एफेस दमीम। एफेस दमीम। मैं इस पर आने वाला हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो एफेस दमीम। और ये लोग ने अपना डेरा कहां पे डाला? बोलो एला। एला। इजरायली लोग कहां पे डेरे डाले थे? एला। और फिलिस्तीन लोगों ने कहां पे डेरा डाला था? एफेस दमीम। ये दो जगह पर इन लोग ने डेरे डाले थे और दोनों एक पहाड़ पर खड़े थे, दूसरे लोग दूसरे पहाड़ पर खड़े थे और बीच में तराई थी। हालेलुया। बीच में खुला मैदान था जहां पर वो दोनों लोग आकर, दोनों सेना आकर क्या करने वाले थे? युद्ध करने वाले थे। हालेलुया। अभी चौथे वचन की ओर हम जाते हैं। फिर क्या लिखता है? तब पलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था। हाँ। और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हाँ, अबे कितनों को ये गोलियत और दाऊद की कहानी अच्छे से पता है? जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा वीर था जो इजरायली लोगों को ललकार रहा था, इजरायली लोगों को पुकारता था और कहता था कि तुम आओ और मेरी से लड़ाई करो। और इजरायली लोग डर गए, इजरायली लोग कोई भी लड़ाई के लिए नहीं आया। और बाइबल बताती है उनके बीच में से, इजरायली में से दाऊद नाम का एक छोटा लड़का तैयार होता है, एक यंग लड़का तैयार होता है। और बाइबल बताती है कि उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। क्या किया उसने? गोलियत को मार गिराया। अगर आप लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ा है तो आप पहला शमूएल का 17वें अध्याय में ये कहानी पढ़ सकते हैं और बेहतरीन कहानी है ये। लेकिन मैं आज ना आप लोगों को कुछ चीजों की ओर ध्यान लगाना चाहता हूं। यहां पे चौथा वचन जो लिखा गया है वो लिखा गया है, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो जरा। पलिस्तियों की छावनी में से एक वीर क्या लिखा है? गोलियत नाम। क्या वर्ड है वो? वीर। इंग्लिश में बेहतरीन लिखा है, सेज चैंपियन, इसलिए मैंने वो लिखा है चैंपियन। मतलब जीतने से पहले ही बाइबल उसे क्या बता रही है? चैंपियन। जरा बच्चे को शांत कराइए प्लीज। जीतने से पहले ही क्या हुआ? चैंपियन उसे बताता है। एक वीर। चैंपियन कब बनता है व्यक्ति? चैंपियन कब बनता है? मैं आप लोग से पूछता हूं, चर्च आप लोग से पूछता हूं, चैंपियन कब बनता है? जीतने के बाद इंसान चैंपियन बनता है। जब तक वो जीतता नहीं है वो चैंपियन नहीं कहलाता है। लेकिन यहां पर लड़ाई शुरुआत होने से पहले उसे क्या कहा गया है? पता है इंग्लिश में किस तरीके से लिखा गया है? एंड ए चैंपियन वेंट आउट फ्रॉम द कैंप ऑफ फिलिस्तीन नेम्ड गोलियत फ्रॉम गत हुज हाइट वाज 6 क्यूबिट अ स्पैन। जीतने से पहले ही उसे चैंपियन डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद यहां पर क्या लिखता है? और एक चीज लिखता है, उसकी लंबाई 6 हाथ। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। इसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। और मैं गूगल में सर्च कर रहा था, मैंने ये डाला भी है, शायद आपको दिखता है कि नहीं दिखता है वो हाइट, कि तकरीबन उसकी हाइट, गोलियत की हाइट कितनी थी? 9.6 9.6 फीट का वो व्यक्ति था। 9 फीट का वो क्या था? वो व्यक्ति था।
और बाइबल हमें बताती है, बाइबल में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं कोई भी व्यक्ति का, कोई भी चीजों का जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, सुनो इधर ध्यान से, कोई भी व्यक्ति का जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो बाइबल में सिर्फ दो लोग ऐसा है जिसके लंबाई के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहां तक कि यीशु के लंबाई के बारे में भी डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या? कभी सुना आपने यीशु 6 फीट का था, 12 फीट का था या 5 फीट का था? ऐसे कभी पढ़ा आपने? नहीं। इनफैक्ट किसी भी राजा के बारे में यह डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन बाइबल में दो लोग हैं जिसके हाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। पहला गॉलियत जो तकरीबन कितने फीट का था? 9.5 फीट का यह व्यक्ति था। और दूसरा पहला सैमुएल का 9 अध्याय और वचन 2 हम पढ़ते हैं। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, उसका शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। मिस्टर इजराइल था वो, है ना? मिस्टर इजराइल, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा गया है इजराइल में कोई भी उससे बढ़कर सुंदर न था, साउल था। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। दूसरे लोग उसके कंधे, मतलब इजराइल में दूसरे लोग उसके क्या थे? कंधे तक आते थे। और पता है आपको, इजरायली लोगों की, मैं गूगल में ढूंढ रहा था, तकरीबन एवरेज हाइट 6 फीट है। एवरेज हाइट कितनी है? 6 फीट की एवरेज इजरायलियों की हाइट है। और आप सोचो, साउल के कंधे तक अगर वो लोग आते थे तो साउल की हाइट कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 7 या 8। समझ में आ रहा है आपको? 7 या 8। और गॉलियत कितने फीट का था? 9 पॉइंट। देखो, मैं आ रहा हूं, कुछ चीजों पर आ रहा हूं, लेकिन आपको इसलिए मैं ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल में ये दो व्यक्ति है जिसके हाइट के विषय में लिखा गया है। मैंने कहा ना, बाइबल में कोई भी चीज ऐसे ही दर्ज नहीं की गई है। जानबूझ के साउल के हाइट के विषय में लिखा गया है यहां पर, क्योंकि उसके सामने गॉलियत आने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। और गॉलियत की भी क्या लिखी गई है वहां पर? हाइट लिखी गई है। फिलिस्तीन में सबसे ऊंचा व्यक्ति अगर गॉलियत है तो इजराइल में सबसे ऊंचा व्यक्ति, समझ में आ रहा है? अगर फिलिस्तीन में सबसे ऊंचा व्यक्ति गॉलियत है तो इजराइल में भी परमेश्वर ने एक ऊंचा व्यक्ति को खड़ा किया था, जिसका नाम क्या था? साउल। लेकिन 17वें अध्याय के 11वें वचन में, जब इस बाइबल बताती है हमें 17वें अध्याय में कि जब गॉलियत ललकारता है, और क्या ललकारता है? वो कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, पूरी सेना लड़ाई नहीं करेगी, लेकिन मैं अकेला आऊंगा और तुम में से एक जन अकेला आएगा और हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। और जैसे हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे, जो जीता वो जीत जाएगा। हालेलुया। जो जीता वो विजेता को पाएगा। ये ललकारता है। अब अगर वो ऐसा ललकारता है, इजराइल में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? साउल है, राइट? तो लॉजिकली, और वो राजा भी है, हाँ या ना? एक तो लंबा है, बोलो लंबा है, और राजा भी है। तो अगर ऐसा लड़ाई होता है तो किसको पहले जाना चाहिए? राजा को जाना चाहिए। लेकिन 11वां अध्याय देखो क्या कहता है। वचन अध्याय 17 वचन 11। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। इजराइल का सबसे ऊंचा व्यक्ति डर गया। हार्डली 1-2 फीट छोटा होगा। किससे? गॉलियत से। लेकिन डर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो,
मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर प्रभु आपके साथ है ना, तो कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना होने दो, प्रभु के सामने वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। इसके मन में डर इसलिए आया क्योंकि हम पहले के अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी गलतियों के कारण, उसकी सारी चीजों के कारण परमेश्वर ने साउल का साथ छोड़ दिया था। इसलिए उसके मन में क्या आया? डर आया। अगर आप प्रभु के साथ नहीं चलते हो ना, तो आपके मन के अंदर डर आएगा। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ हो तो परमेश्वर का सामर्थ तुझे घेरे रखेगा। हालेलुया। आज इस जब मैं ये कहानी को इस हफ्ते में पढ़ रहा था, बहुत प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें की। कहा कि ये मैटर नहीं करता है तू क्या पोजीशन में है, ये मैटर नहीं करता है तेरा क्या परिस्थिति है, ये मैटर नहीं करता है तू कहां से आया है, ये मैटर नहीं करता है तू कहां पैदा हुआ है, ये मैटर नहीं करता है कि तू क्या है, लेकिन ये मैटर करता है कि क्या प्रभु तेरे साथ है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो प्रभु की सामर्थ तेरे साथ है। बोलो, प्रभु अगर मेरे साथ है तो प्रभु की सामर्थ मेरे साथ है। बोलिए, प्रभु की सामर्थ मेरे साथ है। हालेलुया। हम फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये ललकारता है, गॉलियत ललकारता है और इजराइल की समस्त सेना डरती है। साउल जो सबसे लंबा व्यक्ति है इजराइल का, वो भी डरता है। हर दिन गॉलियत आता है, ललकार कर चला जाता है, लेकिन इजरायली में से कोई भी व्यक्ति आकर उससे लड़ता नहीं है। हम कहानी में देखते हैं कि दाऊद जो है अपना, उसका पिता कहता है कि अपने भाइयों को खाना देकर आना, खाना लेकर जाना अपने भाइयों के लिए। बहुत दिन हो गया है, उनसे कोई खबर नहीं आई, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, किस तरीके से है। कोई खाना लेकर जाने के लिए उसका पिताजी उससे कहता है खाना लेकर जाना, वो खाना लेकर जाता है। हालेलुया। और वहां पर देखता है कि फिलिस्तीन का व्यक्ति गॉलियत जो है वो ललकारता है। और जब वो पूछताछ करता है कि क्या हुआ, क्यों ललकार रहा है, तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे फलाना हुआ, वहां के लोग उसे बताते हैं। और तब वो कहता है कि मैं जाकर लड़ूंगा। हालेलुया। बोलता है मैं जाकर लड़ूंगा। आइए वचन को पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 37 से हम पढ़ने को शुरुआत करेंगे। पहला शमूएल अध्याय 17। हाँ, और जब उसको पूछते तू कैसे लड़ेगा, तो वो इस प्रकार से जवाब देता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, यहोवा ने मुझे जो सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ। जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, हाँ। और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। शाऊल ने अपने वस्त्र किसको पहनाए? दाऊद को पहनाए। हाँ। और अपने पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। हाँ। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। हाँ। उसने तो उनको न परखा था। हाँ। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझे चला नहीं जाता। इन्हें पहने हुए मुझे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। फिर और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। दाऊद ने उसे उतार दिया। देखो, साउल बहुत अच्छा था, वो दाऊद की भी परवाह कर रहा था। इसलिए जब वो गॉलियत के सामने, जब दाऊद कहता है कि मैं गॉलियत को मारूंगा, तो साउल उससे पूछता है तू कैसे मारेगा? बोलता है मैंने भालुओं को मारा है, मैंने सिंह को मारा है, जो मेरे भेड़ को लेने आए थे मैंने उसे मारा है, परमेश्वर ने मुझे उनसे छुड़ाया है। और फिर क्या कहता है? फिर साउल ना उसे अपना हथियार देता है।
सारा टोप पहनने का, जो भी सारी चीजें थे लड़ाई के लिए जो जो जरूरत है वो सारा हथियार देता है। लेकिन दाऊद वो लेकर चल नहीं पाता, दाऊद वो लेकर चल नहीं पाता, इसलिए वो उसे क्या करता है, उतार देता है। मैं आपसे कहना, एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, डोंट ऑपरेट इन अदर्स पीपल अनॉइंटिंग। दूसरों के अभिषेक में कार्य मत करो। परमेश्वर ने तुझे अपना अभिषेक दिया है जो तुझे ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मैं इसके जैसा हीलिंग मिनिस्ट्री करना चाहता हूं, मैं इसके जैसा सेविकाई करना चाहता हूं, मैं या उसके जैसा मैं वचन देना चाहता हूं, या मैं उसके जैसा चर्च बिल्ड करना चाहता हूं, या मैं उसके जैसा वर्शिप करना चाहता हूं। उसने 4 गाने लिखे, मैं 8 गाना लिखकर प्रभु की आराधना करना चाहता हूं। अगर आप दूसरों की अनॉइंटिंग में काम करोगे, अगर आप दूसरों की अनॉइंटिंग में चलने की कोशिश करोगे, आप कभी भी आगे चल नहीं पाओगे। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑफ अ किंग साउल के पास था। परमेश्वर ने दाऊद को भी अभिषेक किया था, लेकिन अभी फिलहाल वो अनॉइंटिंग साउल लेकर चल रहा था। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग, इसीलिए जब दाऊद साउल के पास आता है और वो कहता है परमेश्वर ने भले ही मुझे तेरे हाथ, परमेश्वर ने भले ही तुझे मेरे हाथों में दे दिया है, लेकिन क्यों तू अभिषिक्त है इसलिए मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। वो किंग की अनॉइंटिंग साउल लेकर चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कभी भी दूसरों का देखकर मत जाओ कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके जैसा जानना है, मुझे उसके जैसा जाना है, या मुझे ऐसा ये करना है, मुझे वैसा ये करना है। कभी ये मत करो, परमेश्वर तुझे भी उठाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे भी उठाएगा। मैं अभिषेक हूं। एक दूसरे से बोलो, जोर से बोलो, मैं अभिषेक हूं। जोर से बोलो, मैं अभिषेक हूं। हालेलुया। हमें दूसरों के अनॉइंटिंग में काम करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमें अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। तो पर बाइबल कहती है कि उससे सारा हथियार को हटा दिया, और फिर क्या कहता है, तब फलिस्ती अपने देव ना तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले, तब उसने अपनी लाठी, क्या लिया उसने? नहीं, क्या लिया? क्या लिया उसने? लाठी। एक दूसरे से बोलो, लाठी लिया। आज जो मैं हथियार के विषय में बात करना चाहता हूं ना, वो पत्थर नहीं है, वो लाठी है। सबको पत्थर याद है, लेकिन लाठी याद नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने अपना क्या लिया? लाठी लिया। अभी लाठी क्यों लिया? पढ़ो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तब उसने अपनी लाठी हाँ, हाथ में ले, हाँ, नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर हाँ, अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, हाँ, और अपना गोफन हाथ में लेकर हाँ, पलिस्ती के निकट चला। हाँ, और पलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ। अभी वो लाठी लिया, पत्थर लिया, पत्थर को अपने चरवाह की पोटली में डाला और फलिस्तीन के सामने गया, गौलियत के सामने गया, और गौलियत भी उसके सामने चलकर आ रहा है। फिर क्या हुआ? और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ, वो उसके आगे आगे चला। जो उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चल रहा था। जब पलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा। तब फलिस्ती ने किसको देखा? दाऊद को देखा। ऊपर से नीचे पूरा स्कैन कर रहा है, दृष्टि करके किसको देख रहा है? दाऊद को देख रहा है। और दाऊद को देखने के बाद क्या हुआ? तब उसे तुच्छ जाना, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। हाँ, और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हाँ,
और वह सुंदर था। हाँ, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्या लेकर आया है? दाऊद के इस पूरे प्रेजेंस में गॉलियत ने क्या देखा? लाठी, पोटली, उसके कपड़े, कुछ नहीं। क्या देख रहा है? उसने क्या उठाया? उस लोगों ने क्या देखा? तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये कुछ है। हालेलुया। कभी भी हम ना लाठी के और गौर करते ही नहीं है। पता है, लाठी बहुत जरूरी था दाऊद के लिए। पता है क्यों जरूरी था दाऊद के लिए? क्योंकि उसने क्या बोला था साउल को? क्या बोला था उसने साउल को? पढ़ो, साउल को क्या कहता है वो? फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाता है। वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और सिंह और भालू के पंजों से कब बचाया था उसे? चर्च, आप लोग ने पढ़ा है ना वचन? कहां पढ़ा बचाया था? जब वो अपने भेड़ों को, वो चरवा था, जब अपने भेड़ों को वो जंगल में लेकर जाता था, तब परमेश्वर ने उसे सिंह और भालू से उसने उसे उधर बचाया था। लाठी उसे याद दिलाती है कि उसने सिंह से लड़ा था और भालू से लड़ा था और परमेश्वर ने उसे विजेता दी थी। हालेलुया। लाठी उसे याद दिलाती है कि प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। कई बार जब हम बड़ी समस्या को देखते हैं, कुछ हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ी समस्या, बड़ी बीमारी जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है, बड़ी तकलीफ जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है, हम हमारी पुरानी विजेता को भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद ने अपनी पुरानी विजेता को भूला नहीं, वो अपने पुराने विजेता को अपने साथ लेकर चला। हालेलुया। और मैं आपसे कहूं, शैतान आपकी पुरानी विजेता को जानता है। इसीलिए गॉलियत ने कुछ और नहीं देखा। गॉलियत ने क्या देखा? लाठी देखा। जब तुम पुराने विजेता को लेकर प्रार्थना करते हो, शैतान अच्छे रीति से जानता है, यह पूरा कॉन्फिडेंट है कि जिसने उसे पुराने में विजेता दिलाया, वो अब भी उसे विजेता दिला सकता है। हालेलुया। जब वो लाठी लेकर गया, उसका विश्वास था कि जिसने मुझे शेर से बचाया, जिसने मुझे भालू से बचाया, वो मुझे गॉलियत से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। लाठी क्या है? किसकी है लाठी? बोलो, लाठी चरवा की है। जोर से बोलो, लाठी चरवा की। लाठी चरवा की है। हालेलुया। दाऊद किसकी लाठी लेकर गया? बोलो, चरवा की लाठी लेकर गया। सच्चा चरवा कौन है? तो दाऊद किसको लेकर गया? समझ में आ रहा है चर्च? अगर आप यीशु को लेकर जाते हो ना, तो आपका पत्थर भी वहां पे काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद चरवा की लाठी को लेकर गया। चरवा की लाठी कुछ और नहीं, चरवा की लाठी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की किताब में कहता है, मैं सच्चा चरवा हूं। हालेलुया। दाऊद उसी को लेकर गया। और क्योंकि उसने लेकर गया, पता है, जब आप प्रभु को लेकर जाते हो, कोई भी समस्या में, कोई भी चीजों में, कोई भी बातों में, जब आप परमेश्वर को लेकर जाते हो, क्योंकि उसने ही तुझे पुरानी चीजों में जीत दिलाया है, जब आप उसको लेकर जाते हो तो हर एक चीजों में सामर्थ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है, स्टोन जो पत्थर था, उसमें कोई सामर्थ नहीं था।
उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था उस पत्थर में। उसने घुमाकर मारा, उसने पांच पत्थर लिए, उसमें से एक पत्थर, एक ही शॉट मारा और जिससे गॉलियत पूरा गिर गया। जब आप प्रभु को लेकर जाते हो, हालेलुया, वो पत्थर प्रभु का वचन है। जब आप वचन को कहते हो, आपका गॉलियत चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया, आपका गॉलियत खड़ा नहीं रह पाएगा। मैं पता नहीं आज किससे कह रहा हूं, लेकिन मैं आप कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में गॉलियत होंगे, आपके जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें होंगी, लेकिन उस चरवाह को लेकर जाओ आपके साथ। हालेलुया, क्योंकि वो चरवाह ही तुझे छुटकारा दिलाएगा। आमीन। वो चरवाह ही तेरे जिंदगी के अंदर बेहतर चीजों को ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता, पता है दाऊद ने एक अच्छा भजन लिखा है, भजन संगीता 23। कितनों को याद है भजन संगीता 23? पता है मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, शायद कुछ दिनों में मैं वो पूरा अध्याय प्रभु बेहतरीन रीति से ले आ रहा है। उसमें 23 अध्याय का 4था वचन कहता है कि तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तेरे लाठी मुझे दिलासा देता है। हालेलुया। ये कौन लिख सकता है? ये वही लिख सकता है जो तकलीफ के समय पर अपना लाठी लेकर जाता है और वो जानता है कि परमेश्वर मुझे आजादी देगा। हालेलुया। एक और चीज पता है, दाऊद जो था वो बनकर गॉलियत के सामने गया। उसने प्रिटेंड नहीं किया, उसने क्या बोलते हैं, ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो कोई और है। वो चरवाहा था, वो चरवाहा बनकर ही गॉलियत के सामने गया। आप जो हो वही बनो, क्योंकि परमेश्वर वहां से ही आपको ऊंचा उठाएगा। एक दूसरे से बोलो, दूसरा बनने की कोशिश मत करो, प्रभु आपको वहां से उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी याद है आपको, मैंने दो शब्दों, दो नाम के विषय में मैंने आपसे कहा था ध्यान देना करके। कौन सा नाम था? फिलिस्तीन कहां पर अपनी चढ़ाई की थी? एफेस दमीम। कहां पर उन्होंने अपनी चढ़ाई की थी? जोर से बोलो, एफेस दमीम। और इजरायली लोगों ने कहां पर अपनी चढ़ाई की थी? कहां पर अपनी छावनी बांधी थी? एला। बोलो, एफेस दमीम, एला। जोर से बोलो, एफेस दमीम। जोर से बोलने को बोला, जोर से बोलिए, एफेस दमीम, एला। बाइबल में कोई भी चीज ऐसे ही दर्ज नहीं की गई है। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ रहस्य, कुछ चीजें को रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं इधर ही अटक गया, एफेस दमीम और एला, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर कोई भी चीज ऐसे ही दर्ज नहीं करता। और मैं ढूंढने लगा परमेश्वर इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, तू मुझे बता करके। और मैं ढूंढने लगा एफेस दमीम का मतलब क्या है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि एफेस दमीम का मतलब है खून खराबा वाली सीमा। उसका अर्थ है बॉर्डर लाइन ऑफ ब्लड, बाउंड्री ऑफ ब्लड, बॉर्डर ऑफ ब्लडशेड, या खून खराबा वाली सीमा। कौन सी सीमा? खून खराबा करने वाली सीमा। यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10 में क्या लिखा है? चोर आया चोरी करने, नाश करने और घात करने आया। हालेलुया। तो जो शैतान है वो हमेशा तुम्हारा घात करने की क्या करता है? कोशिश करता है। फिलिस्तीन लोगों ने अपना इलाका किधर बनाकर रखा था? एक ऐसी जगह पर जहां पे खून खराबा नाम है उसका। तो उन्होंने अपने मन में तय किया हुआ था कि वो क्या करने वाले हैं? घात करने वाले। क्या करने वाले हैं? घात करने वाले। हालेलुया। इजरायली लोगों ने अपनी छावनी कहां पर बांधी थी? बोलो ना जोर से, एला। तो एला के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो एला के बारे में मेरे को इतना कुछ समझ में या इतना कुछ मुझे मिला नहीं। तो फिर मैं उसके हिब्रानी शब्द को मैं तोड़ने लगा। एला जो है वो 3 शब्दों से
डाला गया है, 3 शब्दों से मिलता है, एल्फ, लामेद और हे। ए बोलो, ए ला हा, एल्फ, लामेद और हे। बोलो, है ए ला हा, ये हिब्रानी शब्द है। हालेलुया। तो इसमें 3 शब्द है, एल्फ है, लामेद है और हे है। और जब मैं और जब हिब्रानी का जब हम शब्दों को सीखते हैं या भाषाओं को जब हम सीखते हैं, तो हमें एक चीज हमें पता चलता है, हिब्रानी का हर एक भाषा, मैंने शायद पहले भी ये सिखाया था, मैं आज वापस से सिखा रहा हूं, हिब्रानी का हर एक भाषा एक चित्र या एक पिक्चर को दर्शाता है, जिससे उसके शब्दों की भावना समझती है। हालेलुया। एक पिक्चर को दर्शाता है। तो एल्फ का जो पिक्चर है, जो पहला चित्र है, वो क्या बोलते हैं इसको, बैल के सींग को दर्शाता है या बैल के मुंडी को दर्शाता है, जिसका अर्थ क्या है, सामर्थ। क्या है उसका अर्थ? सामर्थ। एल्फ का अर्थ क्या है? जोर से बोलो, सामर्थ, सामर्थ। दूसरा लामेद। लामेद जो है वो चरवाह की लकड़ी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जोर से बोलो, चरवाह की लकड़ी को दर्शाता है। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं? आपने जो एला सुना, जो इजरायली लोग जिधर छावनी डालकर खड़े थे, उसके शब्दों को तोड़ रहे हैं ताकि हम समझ सके एला का अर्थ क्या था। एफेस दामिम का अर्थ क्या था? एफेस दामिम का अर्थ क्या था? खून खराबा वाला इलाका, जो किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। यूहन्ना 10:10, चोर आया चोरी करने, नाश करने और घात करने। एला जो है 3 शब्दों में डाला गया है, एल, लामेद और हा। एला हा। तो एल जो एलिफ है, जो वो किसको दर्शाता है? जो बैल के मुंडी को दर्शाता है, या उसके क्या बोलते हैं, मुंडी बोलते हैं ना, सींग को, जो सामर्थ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामर्थ को। लामेद किसको दर्शाता है? चरवाह की लाठी को दर्शाता है। और उसके बाद हा। हा का मतलब है देखो। क्या है उसका मतलब? देखो। तो एलिफ जो है सामर्थ, बोलो सामर्थ, चरवाह की लकड़ी और देखो। तो जब हम ये तीनों चीजों को साथ में मिलाते हैं तो क्या शब्द बनता है वो हम देखेंगे। देखो, सामर्थी चरवाह मेरे साथ है। तो जब वो लोग एला में खड़े थे तो वो लोग कोई और भूमि पे नहीं खड़े थे। वो लोग ये कह रहे थे कि सामर्थी चरवाह मेरे साथ है। हालेलुया। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि सामर्थी चरवाह मेरे साथ है, लेकिन दाऊद सामर्थी चरवाह को अपने साथ ले गया। अंतर है, अंतर है। आप चर्च में आकर ये कह सकते हो कि सामर्थी चरवाह मेरे साथ है। आप चर्च में आकर ये कह सकते हो प्रभु मेरे साथ है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो आशीष पाते हैं, वो ये कहते हैं कि चरवाह मेरे साथ है नहीं, चरवाह मेरे साथ रहता है, हर दिन मेरे साथ चलता है, हर दिन मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने सिर्फ कहा नहीं, दाऊद ने उन बातों को डेमोन्स्ट्रेट किया जब वो लाठी लेकर गया। हालेलुया। क्या लेकर गया दाऊद? लाठी लेकर गया। तो वो ये कह रहा था, सामर्थी चरवाह मेरे साथ है। हालेलुया। कितने लोग लाठी लेकर जाएंगे और कहते हैं यीशु मेरे साथ है। आपके तकलीफ में आपको बस एक काम करना है, आपको लाठी लेकर जाना है। आप पहले बोलो मैं एला में खड़ा हूं। जोर से कहो, मैं एला में खड़ा हूं। और एला का मतलब है सामर्थी चरवाह तेरे साथ है।
हालेलुया। तो सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरी इज़राइल एला में खड़ी थी, इज़राइल एला में छावनी की थी। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, आपको वो चरवा की लाठी को लेकर जाना है। हालेलुया, जो दाऊद लेकर गया। और दाऊद ने अब गॉलियत को क्या किया? मार गिराया। बोलो, गॉलियत को मार गिराया। हालेलुया, बोलो जोर से, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, बोलो मेरी जिंदगी की गॉलियत को मार गिराएगा प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह मार गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जैसे गॉलियत, ओ दाऊद जैसे गॉलियत, दाऊद जैसे गॉलियत को हम हराएंगे। खड़े हो जाए। जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, क्या होगा? जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने ना, पता है, ये इतना बढ़कर रेवोल्यूशन प्रभु ने दिया कि दाऊद मसीहा को साथ ले गया अपनी जीत में, अपनी लड़ाई में। हमें प्रभु को इन्वॉल्व करना है। पता है, इसलिए दाऊद क्या कहता है, ये वचन के द्वारा मैं खत्म करूंगा। 40 आगे पढ़ेंगे हम लोग, 43 44 हम पढ़ेंगे हम लोग, नहीं हिंदी बाइबल। तो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार कहता है, एंड द फिलिस्तीन सेड टू डेविड, come to me and I will give your flesh to the bird of air and the beast of the field. 45 वहां पे पढ़ो। 45 पहला शमूएल 17वां अध्याय वचन 45। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है। तू तलवार भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। कैसे उसको ये सामर्थ मिला? क्योंकि वो लाठी लेकर आया था। हालेलुया। जब आप लाठी लेकर आते हो, आप सामर्थ से भरते हो। हालेलुया। सामर्थ से प्रभु आपको भरता है। ये अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये समय के लिए प्रभु। और प्रभु, ये वचन प्रभु सिर्फ तेरे द्वारा ही हर गॉलियत प्रभु नीचे गिर सकता है। आज हमारी जिंदगी में हो सकते कई सारे गॉलियत है, लेकिन प्रभु हम तुझे लेकर जाते हैं उस बैटल फील्ड में, हम तुझे लेकर जाते हैं उस तराई में प्रभु। और प्रभु तू काम कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए समय इस रोटी और प्याले के लिए हम शामिल हो जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष